हमारे समाज में एक बात बहुत आम हो चुकी है कि औरत मर्द की पसली से बनी है और लोग इसे दीन का कानून समझकर यह यकीन कर लेते हैं कि शायद औरत मर्द से कमतर है या उसका निकाह उसी मर्द से होगा जिसकी वो पसली है। लेकिन हकीकत में कुरान और हदीस का मकसद कुछ और ही है। इस्लाम की बुनियाद कुरान है और अगर हम सूरह अन निसा आयत 1 को देखें तो अल्लाह साफ फरमाता है कि उसने तुम सबको एक ही जान नफ्स वहीदा से पैदा किया। यहाँ कुरान ने दोनों की असल एक ही बताई है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि मर्द और औरत रूहानी तौर पर बराबर हैं और कोई किसी से नीचा नहीं है। रही बात पसली का जिक्र करने वाली हदीस की, तो उसे बायोलॉजी की किताब समझना सबसे बड़ी गलती है। दरअसल नबी पाक ने पसली की एक खूबसूरत मिसाल दी थी ताकि मर्द औरत की फितरत को समझ सके। पसली की जगह कहाँ होती है? न सर पर कि उस पर हुकूमत की जाए, न पैरों में कि उसे कुचल दिया जाए, बल्कि सीने में दिल के करीब जो हिफाजत और मोहब्बत की जगह है। इस मिसाल से नबी पाक ने समझाया कि पसली मुड़ी हुई कर्व्ड होती है, जो औरत की नाजुक और जज्बाती तबीयत को जाहिर करती है। आपने मर्दों को नसीहत की कि इस नाजुक फितरत को सख्ती से सीधा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पसली को जोर से सीधा करो तो वह टूट जाती है और रिश्तों में इस टूटने का मतलब तलाक है। यानी औरत को बदलने की बजाय उसे उसकी अपनी फितरत के साथ नरमी और इज्जत से रखो। आखिर में वह सबसे बड़ा झूठ जो लोग फैलाते हैं कि जिसकी पसली उसी से निकाह, तो याद रखो कि दीन में ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह तकदीर, पसंद और हालात से होता है, किसी हड्डी के हिसाब से नहीं। पसली की मिसाल सिर्फ मर्द को सब्र और नरमी सिखाने के लिए थी, हुकूमत करने के लिए नहीं। जब हम इस सच को समझ लेंगे तो गलत फहमियां खत्म होंगी और रिश्तों में सख्ती की जगह सुकून पैदा होगा। क्या आपको भी पहले यह बात सिर्फ एक पुरानी कहानी लगती थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस सच को शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।